कि हे पार्वती, जो आपने पूछा है कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो पार्वती ने समझा दिया सारी कहानी। वो जगत के माता पिता, पूरे संसार के ये भी राम जगत पितु माता पिता सब वही है। ये संसार उनके ही आधार पे सब चल रहा है, और जिसके मन में यह बात बस जाती है कि भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, भगवान ही सर्वस्व मेरे हैं, उसके जीवन में सब सुख संपत्ति अपने आप आ जाता। वो किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह अपने को बड़ा मानता ही नहीं है। जब सब एक ही हैं तो बड़े छोटे कैसे हो गए? तो उसके भाव में यही दिखता है कि नहीं, जो महान भाव वाला होता है वह संसार को एक दृष्टि से देखता है। जब एक दृष्टि से होता है, जैसे पहले क्या था, एक उदाहरण से समझिए। मैं अपने के बारे में बता रहा हूं, आप सब लोग जानते हैं। आज के 50-60 वर्ष पहले, कितनी उम्र मेरी है, जो मैंने देखा, आप लोग तो जानते होंगे, मेरे पिता समान है, जिसके घर पे 5-6 भाई थे, वह घर बड़ा माना जाता था। भैया ये 5 भाई हैं, 5 बैल हैं, इतनी बड़ी सारी व्यवस्था है, तब वो बड़ा था। यानी जिसके लोग जितने हैं उतना बड़ा वो आदमी माना जाता है। तो जब आपके सब हो जाएंगे तो आप कितने बड़े हो जाएंगे। और आज में परिवर्तन क्या हुआ है, अगर कोई बिटिया के ब्याह करा था तो पहले ही देखा तो भैया कई भाई बहन, 5 जन बहन, अरे राम राम, जिंदगी नरक हो जाए।
5 जने के भोजन बनावे पड़े, 5 जने में खुट होए। मानसिकता इतनी छोटी हो गई, हम बड़े बन गए क्या? नहीं। पहले भाई भाई से इतना प्रेम था, कोई कहने की बात नहीं। और आज क्या हो गया है, अगर 2 भाई सगे हैं और किसी कारणवश अलग हो गए, अगर उनके ससुराली से क्यों आ जाए, कहीं जाए न हो, कहा हमसे ले देने के बाद देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ना। अच्छा, इससे हम बड़े हो रहे हैं छोटे, ये हमें सोचना है। ये कारण क्या हुआ है कि हम धर्म से दूरी बना ली है, धर्म से दूरी बना ली। जबकि हम कल के चरित्र में बताया, पूरा धर्म शास्त्र हमारा यही बात कहता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई। एक माई थे, एक बाप, दूसरा कोई नहीं था। एक ही से जब सब पैदा हुए तो इतने लोग क्यों बट गए? तो बटने का कारण मेरे समझ से यही आता है, मैंने जो देखा हूं अपने जीवन में, कि 4 भाई हैं, एक भाई संपन्न वाला हो गया, भगवान ने पोस्टर कर दिया, पैसा बना लिया, सब कुछ कर लिया। 2 भाई नहीं कर पाए, 2 भाई मजबूर हैं। वह भाई उसका सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, बल्कि सोचता है नहीं, जैसे बात वैसे रहा। और यहां तक कुछ घर में स्थिति हो गई है, भाई माफ करना, मेरे समझ जो आता वही मैं कह रहा हूं, हमारी बात गलत हो सकती है, मैं कोई विद्वान नहीं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह एक दूसरे के हीन भाव से देखता है। अपने ही भाई को, सगे भाई को उसका सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है कि उन्नत तो नहीं। और एक विकास और हुआ है धर्म से दूरी बनाने में, क्या कि पहले हम जब थे तो पिताजी के सामने घाट पे बैठते नहीं, पिताजी हैं हमारे, और यह डर लगा रहता था कि अगर पिताजी पहले उठ गए तो समझ लो अच्छी बात तो नहीं, 4 बात तो सुनने को मिलेगा पक्का, चाहे संकोच बस, चाहे आदर बस। लेकिन पिता का इतना लोग महत्व देते। आज बच्चे क्या है, पहले बच्चे सोचते थे, आज माता पिता यह सोचते हैं कि नहीं, माता पिता आ गए, बेटा सुनो। हमारी भी यही हालत है, मैं कह रहा हूं, दुख होगा और ये सोचना पड़ता है। पहले पिताजी से लोग पूछते थे, आज बच्चों से पूछना पड़ा, करूं कि न करूं। ये विडंबना है, ये हमारा विकास नहीं, हमारे समझ से। और राम चरित्र में यही आएगा। अब चरित्र ही शुरू हो रहा है, मैं इसीलिए कहानी कह रहा हूं, बना के नहीं कह रहा हूं। भगवान राम ने जो जीवन में उतारा है वही मैं आगे कहने वाला हूं। मंगल भवन Oh
का एक समय की लीला देखिए। भगवान को ये भूल गया कि भगवान है, क्योंकि माता ने ये वचन माना था। एक बार कौशल्या जी क्या कर रही हैं, भगवान राम को बड़े प्रेम से स्नान करा रहे हैं। स्नान करने के बाद उनका श्रृंगार कर रहे हैं। सब श्रृंगार काजल उजल लगाने के बाद भगवान को एक पलने में सुला रहे हैं। आज काजल नहीं लगता है, लेकिन पहले काजल ही लगता है। सब श्रृंगार करके पलने में सुला, और जब बच्चा आराम से पलने में हो गया तो माता जी सोच रही हैं कि अब मैं स्नान कर लूं और अपने भगवान को जो पूजा करती थी, जिसकी भगवान मंदिर था घर में, उनको मैं भोग लगा दूं। माता जी स्नान करने चली गई और स्नान करके फिर नैवेद्य बनाती हैं, क्योंकि जो भोग बनता है वह बिना स्नान के भोग नहीं बनता। माता जी स्नान की, उसके लिए भगवान को चढ़ेगा, उनके लिए भोग तैयार कर। भोग जब बन गया तो भगवान को चढ़ाने जाए, भगवान को चढ़ा दिया। और जैसे ही भगवान का भोग लगा, भगवान समझ लिए कि माता तो भूल गई, और जाके भोग को ग्रहण करने लगे कि मुझसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। जाके भगवान खुद ही भोजन कर रहे हैं, और माता आके देख रही है, अरे मैं अभी भोग लगा के गई, यहाँ मेरा पुत्र उसी भोग को खा रहा है, जबकि वो छोटा सा बालक है। ये कैसे संभव हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर जाके घर पे देखती है तो वहां भी वही बालक सोया पड़ा है। कि क्या हो रहा है? यहाँ भी वही बालक है, वहां भी वही बालक है। क्या मेरी मति भ्रम हो गई है क्या, कि और कुछ है? कारण क्या है? एकदम माता व्याकुल हो गई है दशा देखकर। भगवान समझने के नहीं, माता जी घबरा रही हैं। तुरंत भगवान राम मुस्कुरा दिए, हंस दिए। जैसे ही भगवान राम हंस दिए, एकदम माता जी प्रसन्न। किसी भी छोटा बच्चा हो, अगर मुस्कुरा देता है तो माँ एकदम प्रसन्न, एकदम प्रसन्न। और इतने में ही भगवान ने अपने विशाल रूप का दर्शन माता जी को फिर करा दिया। और माता जी जब यह देखती है, अरे भगवान राम के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसा है, और एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु है, एक एक शंकर है। सब माता जी को भगवान ने पूरा दर्शन करा दिया।
साक्षात्कार हुआ, फिर भगवान ने क्या किया, उनके सब अपनी छवि को अपने को मोड़ लिया। उसके बाद कौशल्या जी भगवान से मिलके लिए, प्रभु मैं आपका दर्शन कर ली, प्रभु मैं आपको पहचान लिया, आप कौन है। बार बार कौशल्या फिर माता जी विनती कर रही, हे प्रभु मैं आपका दर्शन होके ठीक हो, अब ऐसी मति मेरी भ्रमित न हो। आज भगवान माता और पिता को एकदम आनंद देने वाला बाल रूप में सुख दे रहे हैं, एकदम आनंदित कर रहे हैं। और जब भगवान को माता खाने के लिए बुलाने जाती है, बारे प्रभु जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर सब ध्यान करते, ध्यान में नहीं आता है, आज वह परम पिता परमात्मा माता जब भोजन लेके बुलाती है, एकदम भगवान क्या करते हैं, अपने नन्हे नन्हे पांव को भाग जाते, एकदम नन्हा नन्हा पांव और धन्य मंगल भवनाय मंगल कौशल्या अपने बच्चे को भोजन के लिए बुलाने जाती थी, तो भगवान छोटे छोटे पांव से भाग जाते, और वह माता कौशल्या उस परम पिता परमात्मा को बुलाने पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, जिसके निगम ने शिव अंत न पावा। भगवान शंकर भी ध्यान करते, लेकिन उनके ध्यान में भगवान जल्दी नहीं आए, और उस परम पिता परमात्मा को माता दौड़ पकड़ने के लिए दौड़ती है। बारे प्रभु भक्त के लिए भगवान क्या लीला करते हैं। और जैसे ही माता की गोद में भगवान राम कपड़ा दूषित है लेके आते हैं, एकदम
प्रसन्न मन है, क्योंकि आनंद देना है भक्त को। इस तरह से बालचरित भगवान करते हैं, अपने माता पिता को सुख देते हैं और उसके बाद सब तरह का आनंद देते देते जनेऊ संस्कार करने का समय आता। ये बच्चा को जनेऊ संस्कार करना। भाई कुमार जब ही सब प्राता, भाई कुमार जब ही सब प्राता, तीन जनेऊ गुरु को माता, तीन जनेऊ गुरु को माता, गुरु बिहा गए पढ़ना रघुराई, गुरु बिहा गए पढ़ना रघुराई, राजा पटाला बेटा सवाई, राजा पटाला बेटा सवाई, राजा पटाला बेटा सवाई। अब थोड़ा बड़े हुए, माता पिता चारों बच्चों का जनेऊ संस्कार कर देते हैं। उसके बाद भगवान को गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भेज देते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले बच्चों को जो गुरु के यहाँ भेज देते थे, वहां गुरु के यहाँ जाएंगे, संस्कार सीखेंगे। जब हम लोग पढ़ रहे थे छोटे थे, तो मास्टर साहब जब स्कूल में जाई, मालूम क्या होता है? वही बोरा लेके जाई तो पहले बटोरी, बोरा लेके जाई पहले बटोरी स्कूल, उसके बाद वही बोरा बैठी और लिखे का मिले पटरी, लिखे का मिले पटरी। और मास्टर साहब इतना मारते थे, कभी कभी हम लोगों को इस पर भी मारते थे, इस पर भी मारे, उल्टा भी जब मारते थे। और मास्टर साहब जहां मिलते थे वहां हम लोग उनके पैर को उतर करके पैर को छूते थे, तो हमारे गुरु हैं। तो भगवान भी गुरु के यहाँ शिक्षा लेने के लिए गए और थोड़े दिन में ही भगवान ने सारी शिक्षा ग्रहण कर ली। सारी शिक्षा भगवान ने ग्रहण कर ली। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान के अंदर संस्कार क्या आया? अगर शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी संस्कार नहीं आता है तो भगवान से सीखिए क्या आया। जब पढ़िए प्रातः काल उठी करे रघुनाथा, शिक्षा क्या मिली कि गुरु जी ये सिखाते थे, हे शिष्यों तुम्हारे माता पिता भगवान के रूप हैं।
राम यार की तोड़ लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, राम यार की होड़ लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, राम यार की होड़ लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, राम यार की होड़ लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम सुभाते, भक्ति का दीपक प्रेम सुभाते, आरती तन तक रे रानी, आरती तन तक रे रानी, आनंद की सरिता उभरी है, आनंद की सरिता उभरी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम यार की होड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम यार की होड़ लगी है, कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, अरे बैठाई राम होई जित देता, बैठाई राम होई जित देता, अरे पाप भाग में जल जननी है, पाप भाग में जल जननी है, जगमग जगमग ज्योति है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम यार की होड़ लगी है, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे, संतो की ये भीड़ लगी है, संतो की ये भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम यार की होड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम यार की होड़ जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जन के संग दास जन के संग घर में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग दास जनों के संग जड़ में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, भावे भगत
Dewa
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्याम रामचंद्र भगवान की जगन्नाथ महादेव की पुत्र हनुमान की बाबा साहेब की माता साहेब की जैन मुनि महाराज की भरद्वाज मुनि महाराज की प्रयागराज की गंगा मैया की रामचरितमानस अपने माता पिता के हर हर महादेव। भगवान राम की कथा सुन रही हैं तो आप सभी का प्रेम भगवान के चरणों में इसी तरह बना रहे, सबके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ये भगवान